पिछले दो पदों में अपन ने उद्धव जी को गोपियां कैसे अपनी विरहवेता के बारे में बताती है, कैसे कृष्ण से प्रेम कर रही है उसके बारे में बताती है। इन दो पदों में अपन पढ़ेंगे कि वो क्या कहती है, उनका प्रेम कितना कृष्ण के प्रति दृढ़ है, दृढ़ नहीं निश्चय प्रेम है उनका, और वो श्री कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो कह रही है गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह हृदय यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी के चिपक जाता है, वैसे ही हम एक दृढ़ होके मतलब हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उसके अलावा हम किसी से प्रेम नहीं कर सकती। मन क्रम वचन मतलब हमारा मन क्रम वचन सब नंद बाबा के, नंद बाबा मतलब नंद बाबा के जो बेटे हैं, नंद यानी पुत्र है, उन्हीं को दृढ़ करके पकड़ रखा मतलब उन्हीं के प्रेम में पागल है। जागत सोवत स्वप्न दिसे निशि कहन कान जकड़ी, जागते हुए सोते हुए सपने में दिवस यानी दिन निशि रात हम कहना कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, जो तुम ये योग संदेश हमें सुना रहे हो, जो तुम इस योग माया के बारे में हमें बता रहे हो, हे उद्धव, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, मतलब तुम तो बिना सोचे समझे ये हमारे लिए लेके आ गए, तुमने कुछ इसमें देखा ना सुना ना सोचा, हमें ये योग संदेश क्यों देने आए हो। हमारा मन क्रम वचन तो नंद बाबा के, नंद यानी कृष्ण के प्रति दृढ़ करके निश्चय करके पकड़ रखा, अर्थात उनके विरह में पागल है। ये तो सुर तिनको ले सौंपो जिनके मन चक्री, हम तो कृष्ण को एक निष्ठ प्रेम करती हैं, हमारा मन चक्री के समान नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है कि ये तो उनको सौंपो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, उनको सौंपो योग माया का संदेश। हमारा मन तो मन क्रम वचन से नंद बाबा के नंद को पकड़ रखा है, अर्थात उनसे एक निष्ठ प्रेम करता है। गोपियां उद्धव जी को कहती है कि हम तो जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, टक टक उसी के करता रहता है, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती हैं। फिर वो अगले उसमें कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, हमें तो लगता है भगवान श्री कृष्ण वहां जाके राजनीति पढ़ ली है, अपने गुरु से राजनीतिज्ञ हो गए। समझी बात कह तो मधुकर के समाचार सब पाए, और इतने दिन तो सुना ही था कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, लेकिन आपने जो समाचार दिए हैं, हे उद्धव, मधुकर ने भंवरे से संबोधित करके उद्धव जी को कहा, हे उद्धव, अब तो आपने जो समाचार दिए उनसे पूरा विश्वास हो गया कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, पहले ही वो इतने बुद्धिमान है और अब गुरु से राजनीति और सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पटाए, बहुत चतुर बुद्धि वाले हैं वो तो, जो हमारे लिए ये योग संदेश भेज रखा है, मतलब हमारे लिए इन्होंने योग संदेश तुम्हें समझा कर भेजा, हमें समझाने के लिए, तो वो तो बहुत बड़े ही चतुर निकले। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, वो कहती है, उद्धव, लोग पहले बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, आते थे दूर दूर तक पैदल, भले लोग थे इसलिए आते जाते थे, लेकिन तुम क्या किस लिए आए हो, तुम तो हमें समझाने, वो लोगों का हित करते थे और तुम तो हमारा अहित करने, हमें समझाने आए हो। अब अपने मन फेर पाए चलत जो होते चुराए, अब तो तुम हमें जो ये समझा रहे हो, अगर तुम इतना ही हमारे लिए भलाई करना चाहते हो तो ते क्यों न अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। तुम तो जो कृष्ण हमारे प्रति अन्याय कर रहा है उस अन्याय को छुड़ा दो, अर्थात हम कृष्ण को जाके ये बता दो कि हम उनके विरह में पागल हैं और हमें इस विरह वेता से मुक्त कर दो, तब हम समझेंगे कि आपने हमारा हित किया है। राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा न जाहि सताए, राजा का धर्म तो ये कहता है कि जो प्रजा को नहीं सताता है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण तो है जो हम उसकी प्रजा है और हमारे साथ अनीति अन्याय कर रहा है, हमें विरह वेत्ता से मुक्त कर दे, तब हम समझेंगे कि आपने हमारे हित के लिए कार्य किया है।